न तो किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न तो किसी अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे संयम और अच्छे स्वभाव में जियो, इसे संयम और अच्छे स्वभाव में जियो। श्री भगवान कहते हैं अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाण्य दुआण्य अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपठ्ठिय दुपठ्ठियो। श्री भगवान हमें संबोधित करते हुए, मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हम स्वयं ही हमारे मित्र हैं और हम स्वयं ही हमारे शत्रु। हम स्वयं ही हमारे मित्र हैं और हम स्वयं ही हमारे शत्रु है। जो सत्य प्रवृत्ति में लगा रहता है वो खुद का मित्र होता है, और जो दुष्प्रवृत्ति में लग जाता है वो खुद का शत्रु बन जाया करता है। श्री भगवान कहते हैं कि हमें अपना कभी भी दुश्मन नहीं बनना चाहिए, हमें अपना मित्र बनना चाहिए। और मित्र बनने के लिए हमेशा हमें सत्य प्रवृत्ति की और अपने कदम बढ़ाते रहने चाहिए। भगवान ने कहा है कि हमें एक और प्रवृत्ति करनी चाहिए और एक और से निवृत्ति करनी चाहिए। एक और में प्रवृत्ति करनी चाहिए और एक और से निवृत्ति करनी चाहिए। हमें संयम में तो प्रवृत्ति करनी चाहिए और असंयम से निवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम संयम की ओर जब प्रवृत्ति करते हैं तो हम अपनी आत्मा के मित्र बन जाते हैं, और जब हम असंयम में प्रवृत्ति करते हैं तो हम अपनी आत्मा के दुश्मन बन जाया करते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदा ये लक्ष्य बना करके रखना चाहिए कि मैं कभी असंयम की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जब भी अपने कदम बढ़ाऊंगा तो हमेशा संयम की ओर ही कदम बढ़ाऊंगा। अरे आपने वो सज्जाएं सुनी होगी कि धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे संयमणो, यानी कि जो अहिंसा संयम और तप का पालन करता है उसे तो देवता भी नमस्कार किया करते हैं, उसे देवता भी नमस्कार किया करते हैं। तो धर्म का अगर एक शब्द में सार समझा जाए तो वो है संयम। क्या है? संयम। मैं आपको 10 करोड़ की कार में बैठाना पसंद करूंगा, लेकिन आप बताइए अगर उसमें ब्रेक ना हो तो, इसमें ब्रेक ना हो तो कोई बैठना पसंद करेगा? करेगा? 10 करोड़ की कार है, एकदम चकाचक, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1, देखते ही मन बाग बाग हो जाता है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। सब फैसिलिटी है लेकिन ब्रेक नहीं है, तो कोई उसमें बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर जीवन ही न रहा तो वो 10 करोड़ की कार भी क्या काम की। ठीक वैसे ही अगर कार कितनी ही सुंदर हो और उसमें ब्रेक ना हो तो वो कार भी बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जीवन कितना ही अच्छा हो पर उसमें संयम ना हो तो वो जीवन भी बेकार हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में संयम यानी ब्रेक हमेशा अपने हाथों में रखना चाहिए, क्योंकि अगर संयम हाथ से निकल गया, ब्रेक हाथ से निकल गया तो हमारी ये जीवन की गाड़ी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर समुद्र मर्यादा छोड़े तो विनाश हो जाता है। समुद्र अगर अपनी मर्यादा, अपने जो किनारा है वो छोड़ दे और धरती पर आ जाए तो तबाही तबाही हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है। ठीक वैसे ही अगर इंसान भी अपनी मर्यादा छोड़े तो महाविनाश हो जाया करता है। तो हमारी अपनी आत्मा का महाविनाश हो जाया करता है। तो समुद्र जब तक मर्यादा में रहे तब तक ही ठीक है, वैसे ही इंसान भी जब तक अपनी मर्यादा में रहे तब तक ही ठीक है। आपको मालूम है सीता मैया का अपहरण क्यों हुआ था? सीता मैया का अपहरण क्यों हुआ था? लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को छोड़ दिया, परिणाम सीता मैया का अपहरण हो गया। अगर हम भी संयम की मर्यादा छोड़ देंगे तो भगवान कहते हैं हमारी आत्मा का भी अपहरण हो जाएगा, हमारी आत्मा का भी अपहरण हो जाएगा। इसलिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। इसलिए अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो इंसान की 2 चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है। इंसान की 2 चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है। नंबर 1 तो नीयत और नंबर 2 नज़रें।
नियत और नजरें ये कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो संयम पूर्वक जीवन जीते हैं वो अपनी नजरों को भी व्यवस्थित रखते हैं और अपनी नियत को भी ठीक रखते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में संयम लेकर के आ जाएं, सुधार लेकर के आ जाएं, तो मानकर चलिए हम इस दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस दुनिया में रहते हुए भी अपना भला और कल्याण कर सकते हैं। अरे बुरे में अच्छाई ढूंढे तभी तो हमारी खासियत है, बुरे में अच्छाई ढूंढें तभी तो हमारी खासियत है। अच्छे लोगों में बुराई ढूंढने वाले तो बहुत बैठे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हमें सबसे पहला संयम अगर हमारे जीवन में लाना चाहिए तो वो है हमारे विचारों पर संयम लेकर के आना चाहिए। हमारे भीतर में कितने ही उलूल जुलूल विचार चलते रहते हैं। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा दिमाग हर समय दौड़ता रहता है, हमारा मन हर समय विचारों में दौड़ता रहता है। सुबह भी विचार, दोपहर भी विचार, शाम भी विचार, रात को भी विचार, और अगर हम नींद में हैं तो भी हमारे विचार चलते ही रहते हैं। विचारों का घन चक्कर हमारे भीतर इतना चलता है, इतना चलता है, इतना चलता है कि अगर हम उसमें देखेंगे तो 10% विचार ही है जो काम के होते हैं और बाकी सब फालतू के हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि पहले हमें अपने विचारों पर संयम लेकर के आना चाहिए, अपने विचारों पर संयम लेकर के आना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे भीतर में कौन से विचार चल रहे हैं। शुभ विचार चल रहे हैं कि अशुभ विचार चल रहे हैं। अगर अशुभ विचार चल रहे हैं तो हमें उनका त्याग और विसर्जन करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। सबसे सदा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, जीवड़ा कब तक तू इधर उधर की बातों में भटकता रहेगा, कब तक तो बिना मतलब की बातों में गोते लगाता रहेगा। तो हमें अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन बच्चे की तरह होता है, हमारा मन बच्चे की तरह होता है। बच्चे को हम पकड़ करके रखते हैं, फिर वो भागना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही हमारा मन है जो बिना मतलब इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। तो इसको बार बार हमें समझाना होता है कि भाई विचारों में संयम, ज़्यादा भागने से कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा भागम भाग करने में कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा माथा फोड़ी करने में फायदा नहीं है, ज़्यादा छाती कूटा करने में फायदा नहीं है। अरे मिर्ची कूटा खाओगे तो फिर भी हो सकता है थोड़ा फायदा हो, लेकिन छाती कूटा करने में तो कोई फायदा नहीं है। तो नंबर 1, अपने विचारों पर संयम। कितनी गजब की बात है, हमें गंदे कपड़ों से शर्म आती है, हमें मैले कपड़ों से तो बहुत शर्म आती है, लेकिन क्या हमें अपने गंदे विचारों से भी शर्म आती है? क्या हमें अपने बुरे विचारों से भी शर्म आती है? क्या हम उसको भी साफ करने की कोशिश करते हैं? गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार। इनसे भला क्या होगा जब बदले नहीं विचार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। तो केवल डुबकी लगाने से बेड़ा पार नहीं होगा। जब हम अपने विचारों को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। जैसे हम भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो कितने घंटों में अगर वो बाहर न निकले तो नुकसान करेगा। जैसे हमने भोजन किया लेकिन अगर उसका विसर्जन नहीं हुआ तो वापस वो भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा। तो जो हम भोजन करते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका वापस विसर्जन भी हो जाना चाहिए। जो हम पानी पीते हैं उसका भी 4 घंटे के अंदर अंदर वापस विसर्जन हो जाना चाहिए। और जो हम सांस लेते हैं वो सांस भी अगर अंदर ही रुक जाए तो वो सांस भी हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाती है। तो वो सांस तुरंत वापस कुछ सेकंड में निकल जाती है। तो भोजन का भी वापस बाहर विसर्जित होना जरूरी है, पानी का भी बाहर विसर्जित होना जरूरी है, और सांस का भी बाहर वापस विसर्जित होना जरूरी है। ठीक वैसे ही मन के जो नकारात्मक विचार हैं उनका भी वापस विसर्जन होना जरूरी है। अगर नकारात्मक विचारों का विसर्जन नहीं होगा तो वो हमारे लिए दुख और बीमारी का कारण
बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर जितना घूमता रहे उतना अच्छा है, ये तन जितना घूमता रहे उतना अच्छा है, और ये मन जितना स्थिर रहे उतना अच्छा है। हमारा मन जितना स्थिर रहे उतना अच्छा है, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, तन तो स्थिर होता जा रहा है और मन 84 के चक्कर में हर समय घूमता ही रहता है। तो प्लीज इसको थोड़ा उल्टा करने की कोशिश कीजिए। तन हमारा घूमता रहना चाहिए, लेकिन मन हमारा स्थिर रहना चाहिए। तो मन पर संयम, विचारों पर संयम। भगवान कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर और मन पर भी संयम लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने आप को समझाना चाहिए कि भैया ज़्यादा इधर उधर भागने में कोई फायदा नहीं है। पाली की घटना सुनाना चाहूँगा। हम पाली में, राजस्थान का जो शहर है पाली, वहाँ पर एक अनुभव स्मारक बना हुआ है। हमारा वहाँ पर विहार करते हुए जाना हुआ और वहाँ पर रुकना हुआ। तो हमारे वहाँ पर गुरुदेव की एक प्यारी शिष्या पिंकी जी जैन आई, और वो अपनी सहेली को साथ में लेकर के आई, और उन्होंने बताया कि ये जो बहन है ये सिंधी महिला है, और जब इसकी शादी हुई और शादी होने के बाद इसकी बच्ची जब 6 महीने की ही थी तब ही इसके पति का स्वर्गवास हो गया। केवल 6 महीने की बच्ची थी और इसके पति का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उन्होंने बताया कि इस बहन ने वापस शादी नहीं की। इस बहन ने वापस शादी नहीं की तो गुरुदेव ने कहा, अरे आप सुंदर हैं, युवा हैं, और फिर आपके मन में वापस शादी करने का भाव नहीं आया। तो उस बहन ने बताया, गुरुदेव मेरे मन में आया कि अगर मेरे जीवन में पति का सुख ज़्यादा लिखा होता तो मेरे पति का स्वर्गवास ही नहीं होता। अगर मेरे जीवन में पति का सुख ज़्यादा लिखा होता तो स्वर्गवास ही नहीं होता। अगर मैंने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन मेरे जीवन में अगर पति का सुख नहीं लिखा हुआ है तो दूसरी शादी करने के बाद भी वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अपने मन को समझाया, अपने मन को मोड़ा, और अपनी बच्ची को भी पांवों पर खड़ा करने की कोशिश की। और आज मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैंने अपने मन पर संयम रखा। मैंने अपने मन पर संयम रखा, और परिणाम ये आया है कि आज मैं जितना शांति और सुकून की जिंदगी जी रही हूँ, इतनी सुकून और शांति की जिंदगी मैं कभी जी ही नहीं पाई। तो ये है मनोसंयम का परिणाम। जब हम अपने आप को समझाते हैं और अपने आप पर संयम लेकर के आते हैं तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है और दशा भी बदल जाती है। और दूसरा जो संयम हमारे जीवन में आना चाहिए वो है वाणी संयम। कौन सा संयम? वाणी संयम। भगवान कहते हैं नंबर 1 विचारों पर संयम, और नंबर 2 वाणी पर संयम। हमारी वाणी पर भी संयम होना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगर समुद्र मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, पर ये वाणी अगर अपनी मर्यादा छोड़े तो महाविनाश हो जाया करता है। और हमें मालूम है महाभारत क्यों हुआ, इसी वाणी पर असंयम रखने के कारण महाभारत हुआ। और हमारे घर में भी महाभारत क्यों होता है? क्यों होता है? इसी वाणी पर असंयम रखने के कारण। तो प्लीज अपनी वाणी पर थोड़ा संयम लेकर के आए। ज्यादा बोलने में कोई सार नहीं है, ज्यादा बोलने में कोई सार नहीं। हर समय टर 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 करने में कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो प्लीज अपनी वाणी पर संयम। जब भी बोलो, जब जरूरी हो तब बोलो, और जब बोलो तो पहले तोलो फिर उसके बाद बोलो। हमेशा विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक बोलने की आदत रखो। एक महानुभाव अपनी पत्नी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा कि खून कम है। खून कम है तो पति से कहा कि इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। तो पति महोदय ने कहा मेरा खून चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरा ही खून काम आ जाए और कहीं जाना ना पड़े। तो डॉक्टर साहब ने पति का खून चेक किया तो पत्नी का ब्लड और पति का ब्लड दोनों ब्लड मिल गए। दोनों ब्लड मिल गए तो डॉक्टर ने कहा अरे वाह, कितनी गजब की बात है, आपका तो दोनों का ब्लड ग्रुप भी आपस में मैचिंग कर रहा है। तो पति ने कहा अरे ब्लड ग्रुप मैचिंग करेगा क्यों नहीं, ये 25 साल से मेरा खून जो पी रही है। बोलने में असंयम, बोलने में असंयम। और वही महानुभाव गुरुदेव से जुड़े
गुरुदेव के प्रवचन में आए, उन्होंने अपनी वाणी पर संयम लाना शुरू किया और उन्होंने खुद ने बताया कि पहले मैं टेढ़ा बोलता था, आई जैसा बोलता था, लेकिन जब गुरुदेव की वाणी सुनी, प्रवचन सुना, तो मेरा मन बदल गया, मेरे विचार बदल गए और मेरी वाणी भी बदल गई। और एक बार फिर डॉक्टर के पास काम पड़ा, दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वही घटना घटी, वही पहले जैसी घटना घटी। डॉक्टर ने कहा कि खून चढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा अरे इसका और मेरा तो ब्लड ग्रुप एक ही है, मेरा खून चढ़ा दो। फिर डॉक्टर ने वही बात की, अरे आपका ब्लड ग्रुप भी एक है। तो उस समय मैंने अपनी वाणी में सुधार लेकर के आया और मैंने कहा अरे हमारा ब्लड ग्रुप एक होगा क्यों नहीं, ये 25 साल से मुझे प्यार जो कर रही है। जब वाणी पर हम संयम लेकर के आते हैं, उसमें सुधार लेकर के आते हैं, तो हमारी भाषा की टोन अपने आप बदल जाया करती है। तो सच्ची ठंडक कब मिलती है मालूम है? सच्ची ठंडक कब मिलती है? क्या लस्सी पीने से ठंडक मिलती है? क्या जूस पीने से ठंडक मिलती है? क्या नींबू पानी पीने से ठंडक मिलती है? क्या ठंडा पानी पीने से ठंडक मिलती है? कब ठंडक मिलती है? जब हमारी बीबी शांत रहती है, तब हमें ठंडक मिल जाया करती है। तो हमें अपनी वाणी पर ठंडक लेकर के आनी चाहिए। याद रखना, पति तब लगता है हनी जब वो कमा करके लाता है, पति तब लगता है हनी जब वो कमा करके लाता है मनी, और पत्नी तब लगती है क्यूट जब वो रहती है म्यूट। तो केवल बोलना ही नहीं आना चाहिए, वरन हमें अपने आप पर संयम भी आना चाहिए। 3 साल में हम सीख जाते हैं क्या बोलना, लेकिन क्या नहीं बोलना ये हम 30 साल में भी सीख नहीं पाते हैं। तो नंबर 2 वाणी पर संयम, और नंबर 3 काया पर संयम। किस पर संयम? काया पर संयम। हमारे शरीर पर भी हमारा संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भगवान ने हमें शरीर दिया है तो हम इस शरीर का आई जैसा दुरुपयोग करें। श्री भगवान कहते हैं कि अपने काया पर भी संयम लेकर के आओ। काय गुप्ती, काय गुप्ती यानी हमारी काया पर भी हमारा संयम होना चाहिए। कभी हमारा इस काया का दुरुपयोग ना हो, हमेशा इस काया का अपनी ओर से हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। स्त्री और पुरुष के स्पर्श के प्रति हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम इस अपनी काया की मर्यादा तोड़ बैठे। एक लड़का जा रहा था और लड़की पर टोंट कसते हुए कहा, ओहो बोल मेरी जान। लड़की ने कहा, प्लीज सावधान, बोल मेरे भाईजान। तो अपनी काया पर संयम हमें बरकरार रखना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि जीभ संयम। कौन सा संयम? जीभ संयम, यानी खाने पर भी हमारा संयम होना चाहिए। अगर संयम से खाएंगे तो भोजन हमारे लिए स्वास्थ्य का कारण बनेगा, और असंयम से खाएंगे तो वही भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा। फिर भगवान कहते हैं नेत्र संयम, आंखों से क्या देखना और क्या नहीं देखना, इसका भी हमें विवेक होना चाहिए। याद रखना, अगर हमने नेत्रों का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में ये नेत्र मिलने वाले नहीं हैं। अगले जन्म में ये नेत्र मिलने वाले नहीं हैं। कर्ण संयम, यानी कानों में क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, इसका भी हमें विवेक रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात हम सुन बैठें। कोई किसी की निंदा कर रहा है, आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तो प्लीज ये आप अपने कान का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई निंदा करे ना तो उसके पास जाना कि भैया मेरा कान ये कचरा पेटी नहीं है, मेरा ये कान कचरा पेटी नहीं है, प्लीज इसमें अपना कचरा मत डाल। कर्ण संयम। और अंतिम भगवान कहते हैं उपेक्षा संयम। जैसे कभी किसी ने हमारा अपमान भी कर दिया, तब भी हमें अपना संयम बरकरार रखना चाहिए। किसी ने हमारी उपेक्षा भी कर दी तो भी हमें अपने आप पर संयम रखिए। हम अपेक्षा तो सबसे रखते हैं, लेकिन जब हमारी उपेक्षा होती है तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो उपेक्षा संयम, अपमान पर संयम। किसी ने हमारा अपमान किया तो भी हमें संयम जरूर रखना चाहिए। इंदौर की घटना बताना चाहूँगा। जब अभी लॉकडाउन लगा था तो गुरुदेव इंदौर में थे, और इंदौर में जब लॉकडाउन पूरा हुआ तो 2 भाई साहब गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अभी लॉकडाउन में
बड़े भाई साहब ने मुझे कुछ कह दिया, मेरा मूड खराब हो गया और बात इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि हमें आपस में बोलचाल ही बंद हो गई। एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बोलचाल बंद रहते हैं। एक साथ रहना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी हमने बंद कर दिया। और हालत यहां तक बढ़ गई कि मेरी पत्नी किचन में जाती, वो खाना बनाती, बाहर आती, फिर उसके बाद मेरे भाई की पत्नी किचन में जाती, खाना बनाती। इस तरह से इतनी दूरियां बढ़ गई और पूरा घर का माहौल ही नरक जैसा हो गया। ऐसे माहौल को देखकर हमेशा हमारा दिमाग भारी 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 बना रहता। एक दिन हम दोनों भाई आपस में बैठे और कहा कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, एक ही घर में अगर हम इस तरह की स्थिति बनाएंगे तो कब तक चलेगा। और फिर मेरे भाई साहब ने मुझे कहा चलो अपन गुरुदेव के पास चलते हैं। और पूरा परिवार गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव ने बताया कि देखो, अगर किसी ने डांट भी लगा दी तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, उपेक्षा कर दी, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कभी बड़े डांट लगाए तो सोचना चाहिए कि बड़े डांट नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा, और छोटे से गलती हो जाए तो सोचना चाहिए कि छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। और गुरुदेव ने राम और रावण का भी उदाहरण दिया कि देखो, रावण ने मरते मरते राम से कहा था कि हे राम, तू जीता और मैं हारा, इसमें न तो तेरा योगदान है न मेरा योगदान है, ये सब भाई का योगदान है। तेरा भाई तेरे साथ था इसलिए तू जीत गया, और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था इसलिए मैं हार गया। सोच, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता और तेरा भाई भी मेरे साथ होता तो युद्ध में राम नहीं रावण जीतता। इस तरह गुरुदेव ने उनको मोटिवेट किया। और मैंने देखा कि उन दोनों भाइयों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और दोनों भाइयों ने संकल्प लिया कि अब हम अपने घर को नरक नहीं बनाएंगे, वापस गले मिलकर के अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। तो कभी किसी ने उपेक्षा कर दी, घर वालों ने, कभी हमारा अपमान भी हो गया, तो उस बात को लेकर ज्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। उसको भी हमें संयम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उसे भगवान कहते हैं उपेक्षा संयम, अपमान संयम। अगर हम अपमान का भी घूंट कभी कभी पी लेते हैं तो वो भी हमारे लिए तपस्या बन जाया करती है। तो नंबर 1, जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी अक्ल मिलती है वो मित्र होते हैं, लेकिन जिनकी न अक्ल मिलती है न शक्ल मिलती है वो पति पत्नी होते हैं। तो पति पत्नी के बीच में आपस में खींचतान क्यों हो जाती है? एक दूसरे से अपेक्षाएं ज्यादा रहती है, और जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है तो घर में खींचतान हो जाती है। तो घर में खींचतान ना हो, इसलिए नंबर 1, ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो। और कभी अपेक्षा की उपेक्षा भी हो गई तो इसको संयम के रूप में स्वीकार कर लो। तो मानकर चलिए, श्री भगवान कहते हैं कि अगर संयम जीवन में आ जाए, हम अपने विचारों पर, वाणी पर, जीभ पर, कर्ण पर, आंखों पर, काय पर अगर संयम लेकर के आ जाएं, उपेक्षाओं पर भी अगर संयम लेकर के आ जाएं, तो मानकर चलिए हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। और जो व्यक्ति संयम को इस तरह से जी सकता है, मान कर चलिए वही संयम से महासंयम की ओर अपने कदम भी बढ़ा सकता है, वही आगार से अणगार बन सकता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे संयम जीवन में लेकर के आएंगे, तभी तो संभव है कि हम दीक्षा की ओर भी अपने कदम बढ़ा पाए। छोटे छोटे संयम भी अगर जीवन में नहीं आएंगे तो बड़ा संयम जीवन में कैसे आ पाएगा? तो भावना रखिए कि हम संयम पूर्वक जीवन जिएंगे, और संयम पूर्वक जीवन जीते 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 अपने भीतर में भावना को इतना बढ़ाएंगे कि यही संयम एक दिन हमारे लिए दीक्षा का कारण बन जाए, दीक्षा का आधार बन जाए, और हमारा ये मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो जाए।